लेकिन आपको लगता है कि ये मामला कितना खिंचेगा सुप्रीम कोर्ट में? आप पहले तो हमें ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद इन्हें ये आदेश देगा कि आप संबंधित हाई कोर्ट जाएं, लेकिन जिस तरह का फच्चर ये फंसाया गया है और जिसमें ये कहा गया, कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी दूसरे राज्य के विधानमंडल के आंतरिक मामले में कोई दूसरे राज्य की, यानी महाराष्ट्र का मामला है, दिल्ली हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट को ही सुनवाई करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि नोटिस जारी करेगा। तो ऐसे में मुझे तो ये लग रहा है कि अंतरिम राहत अगर सुप्रीम कोर्ट दे तो अलग बात है, नहीं तो ये मामला तो लंबा खींचेगा, क्योंकि इसमें अर्जेंसी को लेकर इन्हें साबित करना पड़ेगा, कोर्ट को ये विश्वास में लेना पड़ेगा, कोर्ट को ये समझाना पड़ेगा कि आखिर इसमें अर्जेंसी की क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है। क्या इसको सामान्य ढंग से सुना जा सकता है? क्योंकि इसी मामले में आज सारे दिन महाराष्ट्र के मामले पे ही जो सदन में चल रहा है उसे लेकर संविधान पीठ ने सुनवाई की है। ये चौथा दिन है जिस पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। तो ऐसे में दोनों चीजें, यानी जो अनुसूची 10 के अंदर स्पीकर को अधिकार दिए हैं उसको भी चुनौती दी गई, उस पर भी सारे दिन बहस चली है और अभी आगे भी चलनी है। लेकिन ये मामला जुड़ा हुआ तो उसी से है। बीच में यह भी कहा गया कि उद्धव ठाकरे ग्रुप का जो कहना है उस पर इन्हें भी, यानी एकनाथ शिंदे गुट को भी आपत्ति नहीं है कि विधानमंडल, पार्टी का विधानमंडल दल या संसद में संसदीय दल उसी राजनीतिक पार्टी का एक हिस्सा होता है, अभिन्न अंग होता है, लिहाजा उसको अलग करके देखना उचित नहीं है। और इसी को आधार बनाकर दोनों गुट अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। यानी एक को गिलास अगर आधा भरा हुआ है पानी से, एक को गिलास आधा खाली लग रहा है, दूसरे को गिलास आधा भरा हुआ लग रहा है। तो इसी आधार पर दोनों पक्षकार अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ इसमें बाकायदा नोटिस जारी करे और नोटिस के साथ ही दोनों पक्षकारों की अगली तारीख कब आती है, मुझे लगता है कम से कम 1 से 2 हफ्ते का वक्त जरूर दिया जाएगा और उसके बाद ही ये होगा इश्यू नोटिस पेंडिंग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों, सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वो मैं 1-2 हफ्ते की बात कह ही रहा था। हमारी संवाददाता कनु शारदा ने अंदर से खबर भेजी है कि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, यानी कोई स्टे नहीं दिया है। यानी बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत है। उन्हें जो पार्टी का नाम और निशान, यानी शिवसेना, असली शिवसेना का असली हकदार उन्हें बताया है और पार्टी का निशान धनुष बाण यानी तीर कमान, उस पर उद्धव गुट ये कहने आया था कि उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। अंतरिम राहत का सीधा मतलब ये था कि कोर्ट निर्वाचन आयोग के आदेश पर स्टे लगा दे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस पर स्टे नहीं लगाएगा और 2 हफ्ते बाद सभी पक्षकार अपने अपने जवाब दाखिल करेंगे और उन जवाबों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। यानी बड़ी खबर आज की ये कि एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और उद्धव ठाकरे गुट को यह झटका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट ने यह कहा था कि निर्वाचन आयोग के इस निर्णय पर, जिसमें शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया गया है, उस पर आप रोक लगा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है। 2 हफ्ते का समय दिया गया है। अब इस मामले में 2 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी, लेकिन तब तक के लिए शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट के पास ही रहेगा। संजय बताइए। हाँ, इसमें कोर्ट ने यह भी कहा, जब कपिल सिब्बल ने कहा कि कल को अगर आप स्टे नहीं लगाते हैं, कल को वो सारी चीजें टेक ओवर कर लेंगे, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, सारी चीजें तो उधर उनके पास चली जाएंगी। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको सुने बगैर स्टे नहीं लगा सकते हैं। यानी आप जो दलीलें दे रहे हैं हम उसे विस्तार से सुनेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके स्टे वाली अपील पर कितना विचार किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी इस समय हम बिना किसी पक्ष को सुने हुए सिर्फ आपकी एक लाइन पर हम स्टे नहीं दे सकते हैं, हम सभी पक्षों को सुनना चाहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। तो यानी अब यह है कि उन्होंने कह दिया कि उन्होंने पहले ही वो सक्सीडेड हो चुके हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ने उनको कामयाब घोषित कर दिया है और उनके सपोर्ट में इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है। तो अब ऐसे में आपकी दलीलें पूरी तरह से सुनने के बाद ही हम स्टे की अपील पर विचार करेंगे। फिलहाल ये बहुत बड़ी राहत है,
एक नाथ शिंदे गुट के लिए और उद्धव ठाकरे गुट के लिए पहली नजर में देखें तो पहली बार तो ये बहुत बड़ी मात है, बहुत बड़ा झटका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मुख्य दलील को सिरे से साइडलाइन कर दिया है। और उनका यह कहना है कि फिलहाल जब सारे पक्ष अपने अपने जवाब दे देंगे, फिर वो उस कसौटी पर कसेगा उन जवाबों को, और कानून की कसौटी पर कसने के बाद ही कोर्ट ये फैसला करेगा कि निर्वाचन आयोग के आदेश में कोई खोट है या बिल्कुल खरा है।